मेरे साथ इस वक्त बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर अवधेश दास जी जुड़ रहे हैं और आज हम इनसे एक अलग मसले पर बात करेंगे। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें महज 9 सीटों पर हो रहा है, 10वीं मिल्कीपुर पर नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इस पर सपा और बीजेपी में ज़बरदस्त वार छिड़ा है। सपा कह रही है कि हम ही चुनाव जीतेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे। पोस्टर वार, जुबानी जंग ज़बरदस्त है। चुनाव की तारीख जहां 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, वो 20 तारीख को कर दी गई, जिसको लेकर के सपा कह रही है कि बीजेपी ने हार की वजह से यह साजिश रची है कि चुनाव की डेट को खिसका दिया जाए। तो हम जानते हैं बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर जी से उनकी क्या राय है। देखिए, जहाँ तक चुनाव की तारीख टालने की बात है, कोई व्यक्ति अगर टाल सकता है तो सपा वाले टाल लेते हैं, वो क्यों नहीं टाले। इसका मतलब चुनाव की तारीख टालना न टालना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हिसाब से सब कुछ देखते हुए, ध्यान रखते हुए, जनता का सब भाव देखते हुए उन्होंने तारीख चेंज की है। और रही बात चुनाव जीतने और हारने की, सही बात तो यह है कि जनता ने वर्षों का कुशासन सहन किया है और अब केंद्र में सम्माननीय मोदी जी और राज्य में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ सुशासन स्थापित किया है। और हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने वाला है वो सुशासन का वोट मिलने वाला है। आप इस देश में ईसाईयत को फैलाना चाहते हैं, आप इस देश में इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी दृष्टि में सनातन का कोई महत्व नहीं है। तो जो लोग सनातन के महत्व को समझते हैं वो लोग सनातनी को ही वोट देंगे। आप लोग डुप्लीकेट पॉलिसी करते हो। गंगा जी गए गंगा दास, जमुना जी गए जमुना दास। तुम्हारी जहाँ मर्जी आती, कहीं टोपी लगा लेते हो, कहीं ईसाई बन जाते हो। इस प्रकार की संस्कृति अब देश में नहीं चलेगी। सनातन धर्मावलंबी सभी जग चुके हैं और जानते हैं कि इनका हित, देश का हित, राष्ट्र का हित, क्योंकि पूरे जितने भी मत, पंथ, मजाब, धर्म है, उन सब में केवल एक सनातन है जो ये कहता है सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, हम सबके विकास की कामना करते हैं, हम सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम किसी की टांग पकड़ करके नहीं खींचते, किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने का काम नहीं करते। ये सारा काम जो लोग कर रहे हैं, जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और सोच करके वोट देगी। और निश्चित बात है सनातन की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरुजी, एक बात और हम जानना चाहेंगे। योगी जी के एक बयान को लेकर के अखिलेश यादव ने पोस्टर वार छेड़ दिया है। उन्होंने लखनऊ में एक पोस्टर लगवाया जिसमें उन्होंने लिखा 27 का सत्ताधीश, यानी 27 को जो चुनाव होंगे उस पर उन्होंने दिया 27 का सत्ताधीश। अब नोएडा में उन्होंने पोस्टर लगवाया जिसका शिवपाल यादव ने भी समर्थन किया, बांटेंगे तो काटेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां तो ये चाह रही है कि हिंदू को काटो, हिंदू को मारो, हिंदू को दबाओ, लेकिन अब ये इस देश में नहीं चलेगा। हिंदू को दबा करके, मुसलमान को बढ़ा करके इस देश में काम नहीं चलेगा। हमने 700 वर्षों तक गुलामी स्वीकार किया, 700 वर्ष तक उनके गुलाम बन करके रहे। अब इस देश में कोई इस्लाम का गुलाम बन करके नहीं रहेगा। अब अगर यही था, बंटवारा हुआ, आप पाकिस्तान में इस्लामिक देश कायम कर दिए, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सनातन धर्म का जय जयकार होगा, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा आने वाले भविष्य में। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ भक्तमाल पीठाधीश्वर अवधेश दास जी जुड़े हुए थे। जो ये उपचुनाव हो रहा है उस पर सपा और बीजेपी में जो पलटवार है उस पर उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और अपना राय रखा कि इस बार वोट सनातन के लिए होगा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।